नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल अंग्रेजी आदित्य पर, जिस पर हम काफ़ी सरल तरीके से ग्रामर पढ़ने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो में बात करेंगे कैसे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों का भी थोड़ा भला करिए, इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ जाए और उसका ट्रांसलेशन ये भी कर सकें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे पहचाना जाए कि ये वाला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एंड में क्या लगता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये कुछ जो वर्ड्स हैं ये आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम ग्रामर पढ़ रहे थे, सीता ग्रामर पढ़ रही थी, राम ग्रामर पढ़ रहा था। इन सभी सेंटेंसेस में बेसिकली हुआ क्या कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये कुछ वर्ड्स जो हैं आ गए। मतलब ये सभी सेंटेंसेस क्या थे, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स थे। इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा उस पर बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, एक वॉज है और एक वर है। कहाँ पर कब किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, पहले वो चीज़ समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसके ट्रांसलेशन पर। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी एक बंदा है, राम है, श्याम है, घनश्याम है, वह है, ही शी है, इन सभी के साथ क्या लगता है, वॉज। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि कोई है जो खेल रहा था, राम खेल रहा था, नेम के साथ में क्या होगा, राम है ना, राम क्या है, नाम है, राम वॉज प्लेइंग। अब मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। लड़की है, वह खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग। एंड लड़का है, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। मतलब क्या हुआ, ही, शी, आई या फिर कोई भी नाम है, इन सब के साथ वॉज लगता है। और यू की या फिर दे, वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनके साथ क्या लगता है, वर लग जाता है। वर कब लगता है, यू के साथ में और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, जैसे दे मतलब ढेर सारे लोग, वे लोग, फिर हम मतलब हम लोग, कई सारे लोग। एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो चिल्ड्रन है, मतलब ढेर सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, कई सारे विद्यार्थी हैं, फिर बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस यू के साथ में क्या होता है, वर लग जाता है। जैसे तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, फिर हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बच्चे हैं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, फिर द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, द बॉयज वर प्लेइंग, द गर्ल्स वर प्लेइंग। यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर लग जाता है। अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब ट्रांसलेशन पर आते हैं। पहले एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, फिर पहले हम समझेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर बाद में एग्जाम्पल देख लेंगे एक एक सभी का, फिर बाद में अगले स्लाइड में खूब ढेर सारे इन सभी के मिक्स्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उस सबको देखते हुए वॉज या वर लगा देना रहेगा। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना रहेगा। फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके अनुसार वॉज या वर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। राम घर जा रहा था, सब्जेक्ट कौन है, राम है, मतलब सिंगुलर है। राम के साथ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हो गया राम। अब राम के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। राम वॉज, फिर काम क्या है इसका, जाने का, गो। अब वर्ब में क्या दिख रहा है, आईएनजी लगाना रहेगा। राम वॉज गोइंग, फिर कहाँ, घर, राम वॉज गोइंग होम। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें कि राम घर नहीं जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा आसान है, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस क्या देखने को मिल रहा है, वॉज या वर के बाद में क्या लगा देना रहेगा, नॉट लगा देना रहेगा। सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट वॉज वर आ गया, वर्ब इधर भी है, इधर भी आ गया, ऑब्जेक्ट उधर, इधर भी है। बस अंतर क्या है कि नॉट लगा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज या वर में से वॉज लगेगा, राम वॉज, फिर नॉट लगा देना है, राम वॉज नॉट, फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, जाने का,
राम वॉज नॉट गोइंग, गो में आईएनजी प्लस कहाँ पर, घर पर, राम वॉज नॉट गोइंग होम, राम घर नहीं जा रहा था। सो समझ में आया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, मतलब पूछा जाए क्या राम घर जा रहा था। सो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना रहता है, यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप, वॉज या वर की जगह पर रख देंगे, और वॉज या वर को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ये स्ट्रक्चर रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या हुआ है, वॉज या वर जो बाद में लग रहा था वो पहले आ गया, और जो सब्जेक्ट पहले था अब वो बाद में चल गया। मतलब दोनों ने क्या किया, अपना जगह बदल लिया, स्विच कर लिया अपनी जगहों को। सो सबसे पहले वॉज आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कौन है, राम है, मतलब सिंगुलर के साथ में वॉज ही लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सो राम, फिर राम के बाद सॉरी वॉज के बाद में सब्जेक्ट कौन है, राम, वॉज राम, फिर वर्ब आया, वर्ब में आईएनजी, गो प्लस आईएनजी, वॉज राम गोइंग, फिर कहाँ पर, घर। सो वॉज राम गोइंग होम। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा बट उसमें नहीं भी आप जोड़ देंगे कि क्या राम घर जा रहा था। अब इससे क्या हो गया, क्या राम घर नहीं जा रहा था, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आ गया। सो अगर आप मेरी पुरानी या फिर जो भी पिछले टेंसेस पढ़ाया हूँ उन सभी टेंसेस की वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना रहता है कि हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद में बस नॉट लगा दो। स्ट्रक्चर सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। सो वॉज वर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या राम घर नहीं जा रहा था, सो वही है सब कुछ। वॉज, सब्जेक्ट कौन है, राम, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वॉज राम नॉट, फिर काम क्या है, जाने का, गो में आईएनजी, वॉज राम नॉट गोइंग, फिर कहाँ, घर पर। सो वॉज राम नॉट गोइंग होम। सो अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जिनमें क्या होता है, जिनमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं, या फिर ये WH फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो आकर के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, हुम। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनको हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली का मेंबर बोलते हैं, या फिर ये WH फैमिली का एक पूरा ग्रुप होता है। सो जब भी आपको सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कब, ये सब जब देखने को मिलता है तो इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं। सो क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है। क्वेश्चनिंग वर्ड बोले तो यही सभी जो शब्द आ रहे हैं जिनकी मदद से कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे राम क्यों जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था, राम कब जा रहा था। सो ये सभी क्यों, कहाँ, कब, ये सब क्या है, ये सब आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, फिर वॉज या वर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। नाउ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम क्यों जा रहा था। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों, क्यों मतलब वाई। सो वाई, फिर वॉज लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट राम है, सो वाई वॉज राम, फिर काम क्या है, जाने का, वाई वॉज राम गोइंग, फिर बस इतना ही है। नाउ राम कहाँ जा रहा था, सो फिर से क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ का मतलब होता है वेयर। सो वेयर, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड वेयर, फिर वॉज राम गोइंग, वेयर वॉज राम गोइंग। अब यहाँ पर राम कब जा रहा था, कब के लिए वेन होता है, सो वेन वॉज राम गोइंग। मतलब बस क्वेश्चनिंग वर्ड्स आपके बदले हैं, बाकी सब कुछ सेम है। दैट मीन्स वाई वॉज राम गोइंग, वेयर वॉज राम गोइंग एंड वेन वॉज राम गोइंग। सो बस इतना ही है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं कैसे इन सभी का पूरा मिक्स्ड एग्जांपल। अच्छा और एक बात, राम क्यों जा रहा था, अब इसका क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी देखते हैं क्या हो जाएगा, राम क्यों नहीं जा रहा था। सो पिछले वाले में क्या हुआ, आपको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था। सो इसमें भी बस इतना ही करना है कि सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। सो वाई वॉज राम गोइंग की जगह पर अब क्या हो जाएगा, वाई वॉज राम, सब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई वॉज राम नॉट गोइंग, बस इतना ही है। नाउ अब और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अगले स्लाइड में। नाउ अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उन सभी चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये दो काम कर लीजिए। एंड अगर अभी कर लिया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। सब्जेक्ट कौन है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको पता चल गया होगा। सो सब्जेक्ट है आई के साथ में वहां पर दिख रहा होगा कि आई के साथ क्या लगा है, वॉज, आई वॉज,
फिर वर्ब क्या है, खेलने का, आई वॉज प्ले में आईएनजी लगाएंगे, आई वॉज प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। नाउ अगला है, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। सो सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब क्योंकि ये चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर लगा देंगे। आपको वहां पर सब चीजें दिख रही हैं। सो द चिल्ड्रेन वर, फिर क्या कर रहे थे, करने का काम, डू में आईएनजी। नाउ क्या कर रहे थे, द चिल्ड्रेन वर डूइंग, फिर अपना होमवर्क, दैट मीन्स देयर, अपने के लिए यहाँ पर देर लगेगा, फिर होमवर्क, द चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर होमवर्क। नाउ वह झूठ नहीं बोल रहा था। सो सब्जेक्ट कौन है, वह, दैट मीन्स ही। नाउ ही के साथ में वॉज लगाएंगे, ही वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, ही वॉज नॉट। फिर काम क्या है, बोलने का, दैट मीन्स टेल, टेल में आईएनजी, ही वॉज नॉट टेलिंग। फिर क्या नहीं बोल रहा था, झूठ, ही वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। नाउ अगला है, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। सो सब्जेक्ट कौन है, यू। सो यू के साथ में दिख रहा है, क्या लग रहा है, वर, यू वर, फिर निगेटिव है तो नॉट, यू वर नॉट। नाउ काम क्या है, हेल्प करने का, दैट मीन्स हेल्प, मदद करना, यू वर नॉट हेल्प। अब आईएनजी लगा देंगे, यू वर नॉट हेल्पिंग, फिर किसकी, उसकी, दैट मीन्स हिम। सो यू वर नॉट हेल्पिंग हिम। नाउ क्या वह तुम्हें मार रहा था। सो वॉज या वर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगाना है। सो क्या वह तुम्हें मार रहा था। सो सब्जेक्ट कौन है, वह, मतलब हमें यहाँ पर वॉज लगाना है, ही के साथ में वॉज लग जाएगा, वॉज ही। फिर काम क्या है, मारने का, बीट, बीट में आईएनजी, वॉज ही बीटिंग, फिर किसे, तुम्हें, वॉज ही बीटिंग यू। सो नाउ अगला सेंटेंस है, क्या वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉज या वर। सो वॉज या वर में से क्या लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वह है, दैट मीन्स ही है, ही के साथ वॉज लगता है। सो वॉज ही, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, वॉज ही नॉट। फिर काम क्या है, करने का, वॉज ही नॉट डू, डू में आईएनजी, वॉज ही नॉट डूइंग। फिर क्या नहीं कर रहा था, अपना होमवर्क, वॉज ही नॉट डूइंग हीज होमवर्क। नाउ अगला है, वह क्या पढ़ रहा था। यहाँ पर ये क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ गया। जब भी क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसके लिए व्हाट यूज करते हैं, और जब सेंटेंस के एकदम पहले आता है, इन दो सेंटेंसेस में दिख रहा है क्या सबसे पहले आया है, तो यहाँ पर क्या के लिए वॉज या वर लगेगा। बट यही क्या, अगर सेंटेंस के एकदम से बीच में आता है तब आप क्या करते हैं, क्या के लिए जो है व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर बाद में वॉज या वर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, वह क्या पढ़ रहा था। सो क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्या, क्या के लिए व्हाट। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, दैट मीन्स वॉज लगाएंगे आप, व्हाट वॉज, सब्जेक्ट कौन है, ही, फिर काम क्या है, पढ़ने का, व्हाट वॉज ही रीडिंग। नाउ अगला है, वे कब नाच रहे थे। सो वे कब नाच रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, कब। सो दैट मीन्स व्हेन। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वे हैं, दे हैं, दे के साथ वर लगता है। सो वॉज या वर में से सबसे पहले वर, व्हेन वर। फिर सब्जेक्ट कौन है, दे, व्हेन वर दे। फिर काम क्या है, नाचने का, दैट मीन्स डांस करने का, और डांस में आईएनजी, व्हेन वर दे डांसिंग। नाउ अगला सेंटेंस है, बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे। सॉरी, यहाँ पर कर रहे थे, कर रहे थे। सो सबसे पहले ये क्या है आपका, फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों, नीचे देख लीजिए। सो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों आ गया, क्यों के लिए वाई हो गया। सो वाई, फिर सब्जेक्ट क्योंकि बच्चे हैं ढेर सारे तो वर लगेगा। सो वाई वर। फिर सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रन, वाई वर द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई वर द चिल्ड्रन नॉट। फिर क्या काम नहीं कर रहे थे, स्टडी करने का। सो वाई वर द चिल्ड्रन नॉट स्टडिंग, स्टडी में आईएनजी, वाई वर द चिल्ड्रन नॉट स्टडिंग। फिर अगला है, राम किसे बुला रहा था, किसे के लिए होता है हुम। सो सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, दैट मीन्स हुम आ गया। फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, दैट मीन्स राम के साथ वॉज ही लगेगा। सो हुम वॉज, सब्जेक्ट कौन है, राम, हुम वॉज राम। फिर काम क्या है, बुलाने का, दैट मीन्स कॉल करने का, कॉल में आईएनजी, हुम वॉज राम कॉलिंग। नाउ आई होप ये सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे एंड ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।